बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और यहाँ पर मैंने जो अपना व्लॉग है ना वो वहीं से स्टार्ट किया जहां से कल मैंने इसको छोड़ा था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो नाश्ता करने के बाद हम घर आ गए, सज्जल को ड्रॉप किया, फिर हमने बाहर नाश्ता किया आज और घर आ गए। और आज पहली बार हमने नाश्ता किया बच्चों के बगैर बाहर। और मैंने घर में भी आज नाश्ते में चने ही बनाने थे, फ्राई चने, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं बना तो चने ही रही हूँ, साथ पराठे बन जाएंगे। बाहर भी हमने भी हलवा पूरी और चने का ही नाश्ता किया था, तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए पैक भी हमने नहीं करवाया। तो लेकिन जब घर आके बच्चों को पता लगा तो बस बाहर की चीज तो फिर बाहर की होती है। इब्राहिम, क्या आप नाश्ता करके आ गए हैं, हमारे लिए नहीं लाए? तो इतना खैर है, कुछ ज्यादा नहीं कहा। इब्राहिम तो जब भी बाहर से आए जरूर पूछता है मेरे लिए क्या लाए। तो बस यहाँ पर मैं उनको नाश्ता बनाकर दे रही थी, फ्राई चने, साथ मैंने बना लिए पराठे और साथ चाय। तो ये हमारा जो आज का नाश्ता हमारा तो खैर हो चुका था। ये 3 नाश्ते हो गए। एक पहले सुबह सजल के लिए मैंने बनाया था, फिर हमने बाहर किया, और अब ये बच्चों का नाश्ता बन रहा है। तो बस ये नाश्ता यहाँ पर हो रहा है रेडी। और उसके बाद बहुत सारे काम भी हैं, तो फटाफट से मुझे ये करना है खत्म, मतलब ये नाश्ता करके फिर बर्तन वॉश करने हैं, सारे काम भी। तो अभी यहाँ पर भी ना बस बच्चे मेरे साथ यही बातें कर रहे थे कि इमोशनली ब्लैकमेलिंग हो रही थी कि आप हमारे बगैर नाश्ता करके आ गए, आप हमारे बगैर ये करके आ गए, वो करके आ गए। तो मैं उन्हीं की बातों के जवाब दे रही थी कि हाँ देखो हमने कर लिया आज तुम लोगों के बगैर नाश्ता। तो बस फिर यही, और वो भी मजाक कर रहे थे, उनको भी पता है कि ऐसा कभी होता नहीं है, और अगर कैसा हुआ है तो कोई बात नहीं। बच्चों को बना के देती हूँ नाश्ता, क्योंकि आज अभी मैच है पाकिस्तान का फाइनल, वो भी स्टार्ट हो रहा है। और दूसरी बात ये कि हमने फिर 2 बजे 1 बजे जाना है सज्जल को पिक करने। वो मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। नाज़पान मसाला, नाज़पान मसाला, ये नाज़पान नहीं है। और आज मौसम भी बहुत अच्छा था, इतने बादल आए हुए थे ना। क्या है मोहम्मद इब्राहिम, लोग देख रहे हैं तुम पपियां झपियां शुरू कर देते हो भाई। सुबह जब हम आए थे तो संडे भी था और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी, तो बड़ा ही अच्छा, रास्ते जो थे ना बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन अब इस टाइम पे इतनी ट्रैफिक थी, जिस साइड पर हमने जाना था उस साइड पे बहुत ज्यादा रश था। एक तो रोड बन रहा है, उस वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। तो बड़े बड़े ट्रक और ये जो होती हैं क्या होती हैं, मतलब यही बड़े बड़े ट्रक जो सामान लेकर जा रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया भी है एक तो वो साइड, तो उस वजह से इतना ज्यादा रश था, इतना ज्यादा, और इतनी मुश्किल काम लगता था कि जब गाड़ी जो है ना इतने बड़े बड़े ट्रकों के बीच में से निकालना। आपको कितना रश है, बहुत गाड़ियां खड़ी हैं, पूरी रोड भरी हुई है ये। बस अब हम वेट कर रहे हैं सजल के आने का। तो बस अब टाइम तो हो गया है छुट्टी का, तो देखते हैं। इब्राहिम को मैंने भेजा था अंदर के, वहां तुम खड़े हो जाओ, जैसे सजल नजर आए तो लेके आ जाना आगे। काफी ज्यादा रश है ना, इसलिए। ये देखें टाइम हो रहा है 2:37 और अब बच्चे बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। अब काफी ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। वैसे तो ये काम मैं आसमान दिखा रही हूँ, वैसे तो 1 बजे से बाहर निकल रहे थे, लेकिन अभी तक सजल नहीं आई। अब देखते हैं, अभी सजल, इब्राहिम गया हुआ है, बस आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। इतना ज्यादा रश हो गया इस रोड पे, इतनी ट्रैफिक जैम हो गई है, बहुत रश है, गाड़ियां खड़ी है ना, किसी को रास्ता ही नहीं मिल रहा। फाइनली सज्जल आ गई है, और इसको सुबह मैंने अपनी शॉल दी थी, ये स्वेटर कोट कुछ नहीं पहन के आई थी। ठंड देखा, ये सुबह शॉल नहीं ले रही थी, मैंने जबरदस्ती इसको शॉल दी थी अपनी। अभी के टाइम पे एंड मैं कांप रही थी, बादल थे सजल, ठंड बहुत ज्यादा थी। मेरा तो पेपर 1 घंटा पहले खत्म हो गया था। तुम मुझे दे दीजिए मसाला, मुझे ज्यादा मसाले वाली नहीं देना। हाँ मैं डाल, वो मैं अपने लिए चूज कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ी क्यों दी है? वो दो ना, सेम ही है, वो छोटी है। मैं कॉल बैक करूँ? मसाला ज्यादा लगा। खैर है, ये बड़ी है, ये तुम खाओ, मुझे छोटी वाली दो। मसाला निकाल। अच्छा हाँ, नहीं वैसे करते रहे बात, अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं वो। सजल खाओगी? सजल अपने ब्रेसेस की वजह से नहीं खा सकती छली। हाँ सजल को छली पसंद ही नहीं है, चलो हम तो खाते हैं ना। अच्छा मैं बताती हूँ, मैं 3rd रो पे, मतलब जो मेरी रो थी ना उसकी मैं 3rd नंबर पे बैठी हुई थी ना, तो अटेंडेंस
शीट मेरे पास है, मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ, मैंने अपनी आगे वाली बच्ची का नाम देखा सज्जल, तो अचानक से मैंने उससे अगले जो फर्स्ट पे बैठी हुई थी उसका नाम देखा, उसका नाम भी सज्जल। हम लोग दरवाजे के साथ और तुम भी सज्जल। हाँ, मैंने अपने पीछे वाली को शीट दी तो वो दे के कहती ये क्या सरों में सारी सजले ही बैठी हुई है। सजले सजले, इतना प्यारा नाम सज्जल को उन्होंने सजले बना दिया, हद हो गई है। 2 ले लो ना मरियम और आमना के लिए छल्लियां। हाँ हाँ मसाला लगाना ना। पकड़ो इब्राहिम। लेके आओ। अच्छा सॉरी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वो 10 रुपीज देना, कोई टूटे हुए हैं तो। मैच क्या हुआ है? क्यों क्यों पागल हुए? बुरा चल रहा है? हाय मेरे अल्लाह। पाकिस्तान ने कितने बनाए हैं? अल्लाह, अब क्या होगा? नहीं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जीतेंगे। ये तुम लोगों के लिए लाए, मरियम के लिए। और मरियम तुम्हारा यूनिफॉर्म भी नहीं धोया अभी, मैं वो भी धोती। मशीन में डाल लेती ना, इतना टाइम हमें लग गया। हम एक और चीज लेके आए, ये देखो आमना, तुम्हारे लिए इतने सारे शलजम। शलजम तुम्हें मैं शलजम ही शलजम खिलाऊंगी पूरा महीना। फ्रेश फार्म हाउस से सारे 100 रुपए के, मैं तो कहता 200 के लिए आते। ये पत्ते हैं पीछे, इतना ढेर पत्तों का है, आगे भी हैं ज्यादा। ये देखें, मैं आज बना रही हूँ साबुत मसूर की दाल चावल, और ये है, इतनी देर इसको भीगे हुए होगी, ये 2-3 घंटे, तो कितनी प्यारी सी होगी। इतना मोटा मोटा इसका दाना हो गया। अच्छा, दाल को पहले तो मैं ऐसे करती होती हूँ ना, धोने से, मतलब उसको भिगोने से, जैसे भिगोती हूँ तो उसी वक्त धो के भिगो देती हूँ। अभी ये मैंने आमना को कहा था कि सिर्फ तुम भिगो दो, तो मैं फिर इसको बाद में ही धो लूंगी। तो अब मैं इसको धो रही हूँ। वैसे इन दालों के अंदर होते नहीं है पत्थर। इब्राहिम, ये तुम कौन सी आवाजें निकाल रहे हो? तो पत्थर तो नहीं होते, लेकिन फिर भी एहतियातन जरा 1-2 बार दाल को इस तरीके से धो लिया जाए ना, साफ करने से, तो वो पत्थर निकलते भी नहीं है। तो दाल का ये तरीका धोने का होता है, ऐसे ऐसे करके इसको धो लें तो जो पत्थर होते हैं ना वो नीचे रह जाते हैं। अब ये देखें, ये आवाज आई 2, 3। ये हम इस दफा दाल जो है दूसरी जगह से लाए, इसलिए पत्थर, वरना पंजाब वाली दालों में पत्थर होते नहीं है। ये सेव मार्ट से लाए थे ना, इस दाल में पत्थर निकल गया है, 3 पत्थर निकले, एक भी नहीं। तो फिर अब मैं इसको 1 से 2 बार दोबारा धोऊंगी कि फिर कोई पत्थर ना हो बीच में। तो दाल के अंदर जो जो चीजें हैं ना, वो ये हैं। टमाटर मैंने लिए हैं 3 से 4, ये लहसुन, अदरक, इसको मैं कश करके डालूंगी। हाफ प्याज है, और ये कुछ जो है ना कड़ी पत्ते हैं, तो ये भी मैं डालती हूँ। ये खराब नहीं है टमाटर, पता नहीं इसके ऊपर स्किन, तो छिलका मैं वैसे भी उतार दूंगी। जब ये थोड़ा सा पकेगा ना, टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, तो छिलके रिमूव कर दूंगी। तो अभी मैं ऐसे ही डाल रही हूँ इसके अंदर। ये हो गया है, लहसुन और अदरक भी कश कर लिया मैंने। तो बस अब ये सारी चीजें इसके अंदर डालती हूँ, नमक डालूंगी और इसको चूल्हे पे रखती हूँ। ये जाएगा नमक, और ये मैंने ना आधा किलो दाल की है, हाफ केजी का पैकेट था, वो सारा ही मैंने डाल दिया है। हल्दी डाली है, और ये 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये हैं दालचीनी के टुकड़े। दाल देखते हैं जी, दाल गल गई है हमारी। ओ हो, धुआं ही धुआं हो गया है। अच्छा, जब ये दाल इस तरह से पूरी गल गई है ना, तो मैश भी हो गई है। बच्चों की बाहर आवाजें आ रही हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, सुबह छुट्टी है, तो बस बच्चों ने ना छुट्टी का, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन भरपूर फायदा उठाते हैं। अब इसके अंदर ना मैं 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और इसी तरह से 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर। जब ये दाल पूरी हमारी गल गई ना, तो तब मैं अब इसमें ये डाल रही हूँ चीजें, और बड़े मजे की खुशबू आ रही है। धनिया पाउडर भी डाल दिया, गरम मसाला भी डाल दिया, इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। और दूसरी तरफ हो रहा है इसका तड़का तैयार, वो दिखाती हूँ आपको। यहाँ ऑयल के अंदर मैंने आधा सा प्याज डाला है, फिर इसके अंदर मैं डालती हूँ अभी हरी मिर्चें लंबी लंबी काट के। अच्छा, इसमें साबुत गोल वाली मिर्चें भी डाल सकते हैं, वो भी हैं, लेकिन बस यही इनफ है, यही डालूंगी। और सफेद जीरा डालना था, जो कि अभी मुझे मिल नहीं रहा, कहाँ रखा है। आमना भी घर पे नहीं है,
तो मैं क्या करूंगी कि 1 टेबल स्पून भर के जीरे का पाउडर जो है ना वो दाल के अंदर ही डाल देती हूँ, ताकि उसमें अच्छा सा उसका फ्लेवर आ जाए। ये जीरा पाउडर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ बस। और ये लगा तड़का, वाह। और इसका आखिरी स्टेप, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मक्खन। और तड़का मैंने मक्खन में इसलिए नहीं लगाया कि फिर इस तरह से डालने में जो टेस्ट आता है ना मक्खन का, वो बहुत मजे का आता है। आपकी सही दाल मखनी जो है ना वो रेडी हो गई है और बड़ा मजे का इसका अभी मैंने चख के देखा था, फ्लेवर भी बहुत मजे का है, बड़े मजे की दाल है। साथ में राइस बॉईल करती हूँ, बस ये धुआं इतना उठ रहा है ना कि इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। हिलाओ नहीं ना प्लेट को। ये हो गए हमारे दाल चावल रेडी। मरियम जरा आहिस्ता बोलो, दोस्तों के साथ बातें करी हो, इतनी आवाज। सैलेड डालती हूँ इसके साथ। ये मैंने ज्यादा तो नहीं डाल दिए कहीं, असल में हमने सुबह नाश्ता किया फिर अब खाना खा रहे सब, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। चलो भाई, ले रही थी तो भगा लेगी एकदम से। बस ले जाओ, इतनी कौन सी लेनी थी। चावल मजे के, और दाल चावल हो, लोबिया चावल हो, कोई सी भी दाल के साथ चावल हो, एक बात तो है कि इतने ज्यादा खाए जाते हैं, इतने ज्यादा खा लेते हूँ मैं तो, वो मजे के भी बहुत लगते हैं। और आज तो भूख भी बहुत लग रही है और बहुत मजे के दाल चावल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अपना डिनर करते हैं। देखिए ये आई है मूंग मसूर की दाल, ऊपर से खा चुकी हूँ मैं, ये नेबर से आई है। और हमने भी बनाई हुई थी दाल। तो बस आज दाल डे है, दाल जड़ी निब्बे नाल। और ये देखे क्या चमत्कार हो गया है, एक और दाल आई है, मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ। और ये देखें, ये मसूर की दाल है, ये छिलके वाली है ना, ये दूसरी मसूर की दाल है, ये मूंग मसूर की दाल है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इसी के साथ आपसे चाहूंगी इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।